हेलो दोस्तों, मैं देवता सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट किया था। हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लासेस के चैप्टर नंबर 7 को दोस्तों डिस्कस कर रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने डील कर चुका है दोस्तों। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग इस चैप्टर को ट्राई टू फिनिश यानी इस चैप्टर को इसमें हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आज लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों ये आपका जो क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है दोस्तों फ्रॉम किंगडम टू एन एम्पायर। फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर यानी एक राज्य से साम्राज्य के बीच का क्या जर्नी है उसको हम लोग आज देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग ये भी देखेंगे राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है, किंगडम और एम्पायर में क्या अंतर होता है दोस्तों। इन सभी बातों का और भी हम लोग छोटी छोटी बातों को देखने और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं तो ये क्लास किन किन के लिए उपयोगी है दोस्तों। ये जो है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो दोस्तों, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। आप दोस्तों ठहरिए और एक बार इस वीडियो को देखिए, क्या आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि हमने समय को 10 से 20-25 मिनट जो हमने 15-20 मिनट जो इन्वेस्ट किया है दोस्तों, ये आपका वर्थलेस नहीं जाने दूंगा, ये हमारी अपनी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते, क्लास 1 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे किंगडम और साम्राज्य यानी किंगडम मीन्स राज्य होता है, एम्पायर मीन्स होता है साम्राज्य होता है दोस्तों। इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा। जो राज्य होता है दोस्तों ये एक छोटे भूभाग के लिए होता है, एक छोटे भूभाग के लिए होता है। हो सकता है कि राज्य जो है कि हो सकता है क्या राज्य जो होता है किंगडम होता है दोस्तों एक ही प्रकार के जो भौगोलिक इकाई होती है। यानी अगर यहाँ पे कोई एक राज्य है, जैसे मान लेते हैं आपका मगध राज्य है, तो दोस्तों मगध का एक ही प्रकार का कल्चर होगा, यानी एक ही प्रकार का वहाँ की भौगोलिक इकाई होगी, वहाँ खान पीन सब कुछ अलग होगा। तो ऐसे प्रकार के इस प्रकार के जो राज्य होते हैं दोस्तों इसको किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंगडम कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य जहाँ पर जो है कि अलग अलग भूखंड को मिला लिया जाए और अलग अलग भूखंड का अपना अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हो, वहाँ की अलग रूल एंड रेगुलेशन हो, कस्टम अलग हो, उनकी कल्चर अलग हो और उनको जो कि किसी एक साम्राज्य के अंदर लाया जाए दोस्तों, किसी एक राज्य के अंदर लाया गया, उसी को बोला जाता है दोस्तों साम्राज्य। तो साम्राज्य जो दोस्तों एक उनके पास जब बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को, भौगोलिक इकाई को कवर करता है, तो उनके पास दोस्तों रिसोर्सेज बहुत होती हैं। अब दोस्तों इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, इन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए एक बिग आर्मी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं देखो जिस तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस तरीके से चीजों को समझेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक मैंने सिर्फ राज्य और साम्राज्य में अंतर बताया और साम्राज्य में क्या क्या चीजें स्पेशल जुड़ जाती हैं वो अब हम देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होती है उनके पास, क्योंकि देखिए जैसे मान लिया ये हमने भारत का एक नक्शा बनाया, ये मान लेते हैं हम, ये हमने क्या बनाया, एक भारत का हमने बनाया। अब जैसे आपका मगध है, तो दोस्तों ये इतने ही ज्योग्राफिकल एरिया को एक ही प्रकार के यहाँ के कस्टम होगा। लेकिन जिस प्रकार से साम्राज्य हमने जिसे मौर्य साम्राज्य है कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन तक दोस्तों फैला हुआ था, तो दोस्तों यहाँ के देखिए जैसे राजस्थान का, यहाँ का अपना अलग कल्चर कस्टम रूल एंड रेगुलेशन है। राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है और दोस्तों वेस्टर्न पाकिस्तान राज्य का पंजाब रीजन, इनका अलग रूल एंड रेगुलेशन कस्टम है, इनका कल्चर अलग है, खान पीन अलग है, पहनावा अलग है। लेकिन जब इसको एक ही छतरी के नीचे आते, एक ही राज्य के, एक ही साम्राज्य के नीचे लाते हैं दोस्तों, एक ही राजा के अंतर्गत लाते हैं, इसी को बोल देते हैं साम्राज्य बोल देते हैं। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इतनी बड़ी
भौगोलिक क्षेत्र को मैनेज करने के लिए, अब देखो जब इतना हो तो इनके पास रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी हो गई। अब इतने बड़े रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक बिग आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों लार्जर ऑफिशियल टू कलेक्टर्स, यानी अब देखो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जब हमने एक ही साम्राज्य के अंतर्गत किया दोस्तों, तो इनसे इनसे जो है कि टैक्स की रेवेन्यू भी बढ़ेगा राज्य, उस साम्राज्य का, उस राज्य का। तो दोस्तों यहाँ इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए तमाम ऑफिशियल की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों एक बात तो हमने बता दिया, और दूसरी बात समझना है कि डिफरेंट पार्ट्स रूल हमने बताया, वो सारी बातें यहाँ कस्टम रेगुलेशन वही सारी बातें हमने यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों जैसे हर एक साम्राज्य की अपनी एक राजधानी हुआ करता था, जो राजधानी होती है दोस्तों वहां पे जो है कि जो उस राज्य का एम्पायर यानी साम्राज्य जो आपका रूलर हुआ क्या करता था, जो एम्परर हुआ करता था, एम्परर एम्परर मतलब कि जो राजा हुआ करता था, वो दोस्तों जो उस राजधानी हुआ करते थे उसको खुद रूल एंड रेगुलेट करता था। यानी जैसे मौर्यन पीरियड में मौर्यन को राजधानी जो है कि आपकी मगध हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करते थे, जो आज का पटना है दोस्तों, उसी पाटलिपुत्र का आज हम पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी भी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो साम्राज्य यानी जो एम्परर हुआ करता था वो खुद ही इस राज्य को गवर्न करता था। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो मैंने ये सारी बातें बता दी। और जो ऑफिशियल हुआ करते थे वो जो है कि टैक्स कलेक्ट करते थे। टैक्स किनसे कलेक्ट किया करते थे? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से यानी मर्चेंट से, इन सभी लोगों से टैक्स को वो लोग कलेक्ट करते थे। और उस टैक्स को जो है कि जो कलेक्ट टैक्स होता है उसको पब्लिक, जैसे आज हम लोग गवर्नमेंट क्या करते हैं टैक्स कलेक्ट करती है, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग कामों में दोस्तों वो खर्च करता है। और अपनी जो आर्मी है मेंटेन करने के लिए वहां पे जो कि इनको जो कि एक सैलरी नगद राशि दी जाती थी। जैसे आज हमको जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, आपको एक हार्ड कैश सैलरी मिलती है दोस्तों, वही उस प्रकार से इस यहाँ पे भी व्यवस्था हो गई थी। यानी मतलब कि क्या हुआ था, रेगुलर सैलरीज दिए जाते थे इन ऑफिशियल को जो टैक्स कलेक्ट करते थे दोस्तों। और इन ऑफिशियल में कौन कौन हुआ करते थे? आर्मी हुआ करती थी, और उसमें महिलाएं भी शामिल हुआ करती थी, मतलब कि और महिलाएं होती थी, यानी प्रशस्त महिलाएं होती थी, जो मतलब कि पुरुषों जैसा ही, जैसे आज हमारे अब आर्मी में जो महिलाओं को इंक्लूड कर लिए गए उसी प्रकार से। और मैसेंजर भी हुआ करते थे। मैसेंजर का मतलब जो राज्य का जो राजा फरमान जारी किया तो लोगों के बीच में जो मैसेज को पहुंचाता था वो भी वो करते थे। और दोस्तों जब डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन को जो दोस्तों गवर्न करेंगे तो वहां पे जो है कि स्पाई यानी जासूस भी वो करते थे, मतलब किसी प्रकार की कोई हार्मनी, मतलब कि राज्य में हार्मनी बने, कोई विद्रोह ना कर पाए, इन सभी चीज को मैनेज के लिए जैसे आज हम लोग में तमाम एजेंसियां होती हैं, उसी प्रकार से उस समय भी एजेंसियां हुआ करती थी दोस्तों। आई होप अभी तक हम लोगों ने जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों वो सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। दूसरी बात, जो रूलर हुआ करते थे किन किन चीजों को वो लोग टारगेट करते थे दोस्तों। आप कोई भी राज्य प्रॉस्परस यानी धनवान तभी होगा, यानी प्रॉस्परस का मतलब होता है कि प्रॉस्परस का मतलब होता है कि थोड़ा सा धनवान ही समझिए। प्रॉस्परस का मतलब संपत्तिवान तभी होगा दोस्तों जब उसके पास रिसोर्सेज, इनकम, एक कांस्टेंट इनकम जो है कि कांस्टेंट इनकम रेवेन्यू जनरेट होता होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसी प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था ये 2R पे फोकस करते थे, 2R फॉर रेट वाला। तो दोस्तों एक तो पहले वो रोड को कैप्चर करते थे और दूसरा रिवर से। क्यों? क्योंकि इन्हीं वाले क्षेत्र से दोस्तों रिवर से क्या हुआ, ट्रेड हुआ करता था। और हम जानते हैं जो आज भी वाटरवे, आज भी देखो समुद्र जलमार्ग से कितनी हमारे यहाँ ट्रेड हुआ करती है दोस्तों। इसी प्रकार से वो रिवर उसमें नदियों को कैप्चर कर लेते थे जिससे वहां ट्रेड हुआ करता था। तो ट्रेड से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में कामों में लगाया करते थे दोस्तों। और रोड पे भी ये लोग कब्जा कर लेते थे, मतलब रोड को भी वहां पे रोड टैक्स लिया करते थे जैसे आज होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ इनका साम्राज्य हुआ करता था। ऑफिशियल हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, ऑफिशियल में कौन कौन हुआ करते, आर्मी हुआ करते थे, ऑफिशियल हुआ करते थे। ऑफिशियल मतलब कि मैसेंजर, स्पाइस और सारे ऑफिसर मिनिस्टर हुआ करते थे। और दोस्तों जो इनका साम्राज्य था वो जो है कि विभिन्न प्रोविंस यानी प्रांतों में बटा हुआ करता था। जो प्रांत को रेगुलेट करता था दोस्तों वो उस साम्राज्य का जो प्रिंस हुआ करता था, जो राजकुमार हुआ करता था, वही उस प्रोविंस का गवर्नर हुआ करता था।
जैसे आपका तक्षशिला हुआ, उज्जैन हुआ, इन सभी में जो है कि जो राजकुमार हुआ करता था वो हेड हुआ करता था दोस्तों। जैसे अशोक का नाम सुना होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे या वो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के बिंदुसार थे, वो उस समय जो अशोक जो है कि तक्षशिला वाले रीजन को, गुजरात वाले रीजन को, इन सारे रीजन को दोस्तों वो रूल किया करता था, गवर्न किया करता था। ये सब देखभाल यहाँ पे वो अशोक किया करते थे जब तक वो राजा नहीं बने थे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एक अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो साम्राज्य हुआ करता था, कौन कौन से क्षेत्रों से वो पैसे यानी टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, या और कौन कौन से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया करते थे। तो उस रिसोर्स में दोस्तों जो अपन नॉर्थ वेस्ट आज का पंजाब वाला रीजन है, पाकिस्तान पंजाब वाला रीजन है दोस्तों, यहाँ से ब्लैंकेट यानी यहाँ से ब्लैंकेट को ये लोग इंपोर्ट किया करते थे, यानी यहाँ पे रिसोर्सेज ये था। और साउथ इंडिया में दोस्तों गोल्ड और प्रीशियस स्टोन लोगों को मिल जाता था, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने में दोस्तों उपयोग किया करते थे। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का दोस्तों प्रयास किया है वो आप मतलब कि इजिली ग्रैप्स कर पाए होंगे, इसमें तनिक भी कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं, और इसके पहले मैं देखता हूँ ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है दोस्तों, आपको सब कुछ विजिबल है। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिब्यूट क्या होता है। तो दोस्तों मैं ट्रिब्यूट को यहीं पे लिखता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ व्हाट इज ट्रिब्यूट। दोस्तों दो, एक हमने बताया, दो आर याद रखना, आर फॉर रोड और आर फॉर रिवर। और दोस्तों ट्रिब्यूट में जो आज गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का साधन हुआ करता था दोस्तों, दो हुआ करता, एक ट्रिब्यूट हुआ करता था, एक दूसरा टैक्स हुआ करता था। क्या हुआ था? टैक्स हुआ करता था। क्या हुआ था? टैक्स हुआ करता था। यानी ट्रिब्यूट जो है कि दोस्तों ये स्वेच्छा से, यानी ये टैक्स जो कंपलसरी होता है, अगर जो टैक्स नहीं दिया करता था, जो ऑफिशियल हो करते थे उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था, उन पर जो कि पनिशमेंट भी दिया जाता था या फिर फाइन भी लगाया जाता था। लेकिन ट्रिब्यूट में क्या होता है, जो कम या ज्यादा आपके पास जितना भी है, स्वेच्छा से आप राज्य को दान कर दीजिए, उसको राज्य को समर्पित कर दीजिए। जो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसी को ट्रिब्यूट कहा जाता है। यानी ये कंपलसरी नहीं होता, जो आपके पास कम ज्यादा हो वो अपने इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं साम्राज्य को, यानी ट्रिब्यूट। जैसे आज का जो आपका जो सेंट्रल इंडिया यानी आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है। तो फॉरेस्ट एरिया से क्या होता था, यहाँ पे ये जानवरों का मतलब कि एनिमल्स का जो ट्रेड करते थे, और एनिमल्स के साथ फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट में जो आपका फल फ्रूट्स हुआ करता था उसका जो इनका रिसोर्सेस हुआ करता था, और फॉरेस्ट जो लकड़ियां हुआ करती थी उसको महल बनाने में बहुत दोस्तों यूज किया करते थे। इस प्रकार से इनका ये रिसोर्सेस हुआ करता था, यानी ये ट्रिब्यूट। और शहर जो फॉरेस्ट हुआ करता था वहां से दोस्तों शहद और सारी मेडिसिन ये लोग आराम से जो उस क्षेत्र में वनवासी हुआ करते थे, उसमें के ट्राइब हुआ करते थे, वो इन सब चीज को इस तरीके से मदद किया करते थे दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों वो आप इजीली समझ गए होंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो हमने बता दिया मतलब कि जंगलों से क्या क्या मिलता है। फर्स्ट एलिफेंट यानी एनिमल्स मिलता था, और फॉरेस्ट से वुड मिलता था, शहद मिल जाता था। ये सारी चीजें वो राज्य को ट्रिब्यूट के फॉर्म में या फिर वो लोग अपना दिया करते थे दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक कथानक है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, यानी जो एक अम्बेसडर ग्रीक के अम्बेसडर था जिनका नाम मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज साम्राज्य में दोस्तों एक जो विदेशी दूतावास बोलते हैं, जो विदेशी आपका विदेशी जो कि दूतावास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूतावास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूतावास मतलब कि जो अम्बेसडर हुआ करते थे, अम्बेसडर। तो दोस्तों वो क्या है कि मौर्य साम्राज्य में आए थे, ठीक है। तो वो जो है कि अपने एक उनकी बुक है इंडिका, उसी में दोस्तों ये थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं, बताते हैं
उस समय मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से था दोस्तों। तो दोस्तों वो कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र आज का जो उनका मगध का जो राजधानी हुआ करता था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करता था पाटलिपुत्र दोस्तों, आज का पटना, वहां पर जब जब मतलब कि राजा की सवारी निकलते थे, यानी जब सब जो एम्परर जो राजा की सवारी जब निकलती थी दोस्तों, उनके साथ जो वो पहले नंबर पालकी पे सवार हुआ करते थे, और उनके आसपास जो है कि जो हाथी हुआ करते, हाथी पे जो है कि सोने चांदी से उनकी पूरी वो सजावट हुआ करती थी, और आसपास जो है कि महिलाओं की आर्मी हुआ करती, यानी वुमेन आर्म्ड हुआ करते थे, यानी महिलाएं जो है कि प्रशस्त हुआ करती थी। इस प्रकार से उनकी आर्मी हुआ करती थी दोस्तों। और ये जो कि डिफरेंट लेयर में इनकी जो सुरक्षा हुआ करती थी, डिफरेंट लेयर में हुआ करती थी, यानी जैसे आज देखो हमारे पीएम की रक्षा होती है इसी प्रकार से, मतलब कि कहीं न कहीं कि वो इतना राजा साम्राज्य को और राजा को इतना प्रोटेक्ट किया जाता था, किसी प्रकार से उनकी सुरक्षा में सेंध न लगने पाए। और वो बताते हैं कि उस समय का जो उसके बाद ये सारी बातें बताने के बाद वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी राजधानी थी, उनका महल कैसे हुआ करता था। वो बताते हैं कि इसमें लगभग 570 यानी 570 टावर हुआ करते थे, बड़ी बड़ी टावर। ये जो मकान इनका महल था दोस्तों, लकड़ी का बना हुआ करता था, ईट लकड़ी और पत्थरों को मिला करके ये इनका पूरा महल बना था। और जो महल हुआ करता दोस्तों, ये सिर्फ एक मंजिल ही नहीं, मतलब कि दो तीन मंजिल इसमें उसकी ऊंचाई हुआ करती थी दोस्तों। इस प्रकार से जो मेगास्थनीज जो अपने बुक में इस चंद्रगुप्त मौर्य यानी फिर जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था, इसको वो एलोबरेट करने का प्रयास करते दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, मेगास्थनीज मैंने बताया कहाँ का रूलर, कहाँ का अम्बेसडर था, तो ग्रीस का अम्बेसडर था दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और वो पाटलिपुत्र के यानी जो मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करता था उसके वो पैम्परिंग को बताते हैं कि मतलब कि राजा किस प्रकार से उनकी एंट्री हुआ करते थे, उनके साथ कौन कौन हुआ करते थे, और जो पाटलिपुत्र था उसका साम्राज्य कैसे डिवाइड था और कितने कमरे थे उसमें दोस्तों। लगभग जो है कि आपके 64 गेट्स यानी 64 गेट हुआ करते हैं, 570 प्लस जो है कि टावर्स हुआ करते हैं, यानी ऊंचाई पे ऐसे बना हुआ कर दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा हमारा पाटलिपुत्र यानी उस समय के साम्राज्य यानी कैपिटल वाला रीजन तो डिवाइड था। आई होप अभी तक हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, आप इसलिए समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं लंबा खींचूंगा दोस्तों, ये हमको लगता है कि 30 प्लस हो जाएगा, 30 मिनट के ऊपर हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है अपलोड होने में, और थोड़ा सा वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों हम लोग लगभग 20 से या 20 25 या 20 के अंदर ही वीडियो को 15 से 20 के बीच में ही रखेंगे, जिससे आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा। और दूसरी बात, जैसे आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग का जैसे रुझान है, तो हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं है, तो हम लोग को वीडियो को लंबा तो लेंथ कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अभी तक हमने दोस्तों जो बताने और समझाने का प्रयास किया, आपको पूरी बातें समझ आई होंगी, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने भी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम जैसे छोटे चैनल को भी ग्रो करने का एक बार मौका दें, थोड़ा सा इसको भी प्यार दें अपने हिस्से का, जिससे हम लोग भी थोड़ा सा आपके लिए और जो भारत का फ्यूचर है उनके लिए थोड़ा सा बेटर कर पाए दोस्तों। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारी बातों को मतलब कि सम्मान करेंगे, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में अपना योगदान करेंगे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। क्या करें दोस्तों, सिर्फ हम लोग मुंह से कह ही सकते हैं, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप हमारी भावनाओं को सम्मान करें और थोड़ा सा जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो उसका भी अनुपालन करें दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक समझा और हमारी बातों को जो भी 1-2 मिनट के लिए मैंने आपको अपनी भावनाओं को रखने का प्रयास किया दोस्तों, इसको आपने सुना सहजता से, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।